नमस्कार दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आप भी अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, ऑल इज़ गुड। दोस्तों कैसा चल रहा है आपका बारटेंडिंग का स्टडी, या फिर आप बारटेंडिंग कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि मुझे बारटेंडिंग तो मेरा हो चुका है, होने के बाद मैं कौन से जगह पे प्लेस पे जाके जॉब करूँगा, या फिर आप अभी भी करियर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे बारटेंडिंग करना है या नहीं। और दोस्तों ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इसलिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैंने आपको ना वेरियस टाइप्स ऑफ मेकिंग ऑफ बारटेंडिंग फील्ड, आप अगर आप बारटेंडिंग में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर ग्रोथ या फिर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव इसलिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैं इसमें इस तरह के कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं। दोस्तों टाइटल और थंबनेल देखे तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा टॉपिक पे वीडियो कवर करने वाला हूँ, या फिर अगर आपके सामने अगर वीडियो आए तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट जरूर देखना क्योंकि दोस्तों आज मैं ऐसे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। और आज मैं एक ऐसी चीज़ों के लिए बात करने वाला हूँ जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि लिकर जो होते हैं वो 6 टाइप के जो हार्ड स्पिरिट्स होते हैं, जिसमें से होता है वोडका होता है, जीन होता है, टकीला होता है, रम होता है, ब्रांडी होता है और विस्की होता है। ये 6 जो हार्ड स्पिरिट्स होते हैं और इसी हार्ड स्पिरिट्स के आज ना एक स्पिरिट्स में मैं बात करने वाला हूँ, क्लियर हार्ड स्पिरिट्स के बारे में। यानी कि आज मैं बात करने वाला हूँ हम सबका फेवरेट, यानी कि जब भी अगर हम पार्टी करते हैं तो हमारे सामने एक आ जाता है जिसका नाम है वोडका। तो दोस्तों आज ना मैं ना वोडका के बारे में ही बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट जरूर देखना। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है वोडका के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक पे ना आज हम ना 7 पार्ट पे बात करेंगे और एक एक पार्ट को हम ना डीपली स्टडी करेंगे आखिरकार वोडका क्या है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे वोडका क्या होता है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वोडका कैसे बनता है, थर्ड पार्ट पर देखेंगे टाइप्स ऑफ वोडका, फोर्थ पार्ट पर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वोडका, 5 पार्ट पर देखेंगे अल्कोहल परसेंटेज ऑफ वोडका, 6 पार्ट पर देखेंगे वोडका कैसे पिया जाता है, 7 पार्ट पर देखेंगे वोडका सेफ्टी मैसेज। ये 7 ही पार्ट को ना एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार वोडका कैसे बनता है, उसका हिस्ट्री क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देरी नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट देखेंगे व्हाट इज अ वोडका। वोडका क्या होता है। वोडका इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्लेवरलेस, इट इज अ हाई नेचुरल न्यूट्रल स्पिरिट दैट हैज अंडरग्रेड चारकोल फिल्ट्रेशन। वोडका एक क्लियर कलरलेस डिस्टिल अल्कोहलिक ड्रिंक है। वोडका दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस स्पिरिट में से एक स्पिरिट है। इसका नाम रूसी भाषा के शब्द वोडा से आया। वोडा का मतलब होता है वाटर। दोस्तों यानी जो वोडका होता है वो छोटा पानी होता है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है भाई ये तो पानी नहीं है बल्कि ये तो अल्कोहल ड्रिंक वोडका है, जो सेम टू सेम पानी जैसा लगता है क्योंकि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, फ्लेवरलेस होता है। तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि ये वोडका की पानी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वोडका की सबसे बड़ी पहचान पता क्या है, क्योंकि वो न्यूट्रल टेस्ट होता है, उसमें हाई प्योरिटी रहता है और वो स्मूथनेस होता है, इसलिए इससे कॉकटेल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाँ पे इवेंट्स हो गए या फिर कहीं पब हो गया या फिर कहीं पार्टी चल रहा होगा, दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे वोडका ना हो। वोडका दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्पिरिट में से एक है। तो आपने कहीं पे भी पार्टी में ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे कुछ होया ना, वहाँ पे वोडका जरूर रहता है क्योंकि उसकी डिमांड दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। दोस्तों सेकेंड पार्ट वोडका बनता कैसा है। दोस्तों अब आता है एजुकेशन पार्ट, हाउ वोडका इज मेड। वोडका कैसे बनता है। दोस्तों वोडका बनाने के लिए ना मेजर ना 4 मेन प्रोसेस होता है। फर्स्ट आता है फर्मेंटेशन, सेकंड आता है डिस्टिलेशन, थर्ड आता है फिल्ट्रेशन, फोर्थ आता है डाइल्यूशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर प्लस अल्कोहल होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्कोहल को साफ और स्मूथी टेस्ट देने के लिए। डाइल्यूशन में क्या होता है, पानी मिलाने के लिए, यानी कि अगर अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो उसमें पानी मिलाया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन करना। दोस्तों वोडका बनाने के लिए ना 4 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट आता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में हम देखेंगे कि आखिरकार फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है प्रोसेस। यानी कि वोडका बनाने से पहले किसी चीज़ में शुगर चाहिए। वोडका कई चीज़ों से बन सकता है। वोडका बनाने के लिए आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोटैटो हो गया जो हमारे घरों में रहता है, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया या फिर इवन ग्रेप्स हो गया। इन सब को मैश बनाकर ईस्ट डाला जाता है और इस शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। इस स्टेप को कहते हैं फर्मेंटेशन। दोस्तों जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या करता है, शुगर को खाता है और शुगर को खाने के बाद वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वहाँ से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। जब तक उसके अंदर ईस्ट है तब तक वो अल्कोहल बनाएगा। एक बार ईस्ट खत्म हो गया तो अल्कोहल बनना बंद हो जाएगा। तो फर्मेंटेशन में ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ईस्ट मतलब एक बैक्टीरिया होता है जो शुगर को खाता है, खाने को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और छोड़ने के बाद उसी से वहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर ईस्ट ने एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है और इसी प्रोसेस में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया, उसी इंग्रेडिएंट्स का होता है ग्लूकोज, फिर आता है ईस्ट, उसके बाद आता है इथानॉल, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 प्रोसेस से होकर ही अल्कोहल बन जाता है। ईस्ट इज अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज अ मेंबर ऑफ फंगल किंगडम। यानी कि ईस्ट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंगी किंगडम के मेंबर होते हैं। दोस्तों फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना, यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया का खाना ही शुगर है। दोस्तों फर्मेंटेशन में ना 4 पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आता है नेचुरल सोर्स, दूसरा आता है लिक्विड फॉर्म, तीसरा आता है टाइम एंड चौथा आता है
टेम्परेचर। दोस्तों फर्मेंटेशन का अंदर ना ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे ही डिपेंड करता है आपका फर्मेंटेशन। मैश में अल्कोहल कम होता है, इसी की वजह से इसे हम ना हीट करके अल्कोहल वेपर्स को अलग किए जाते हैं, ताकि हमें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मिल सके। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, और इसमें अल्कोहल बहुत प्योर और स्ट्रांग हो जाता है। पूरा अल्कोहल को निकालेंगे तो ये जो अल्कोहल होता है ये काफ़ी प्योर और स्ट्रांग हो जाता है, कई बार ये 90% तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट फिल्ट्रेशन। साफ और स्मूथी टेस्ट के लिए हम ना फिल्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेट जो अल्कोहल होता है उसे फिल्टर से पास किया जाता है, यानी कि उसमें चारकोल फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इससे से इंप्योरिटीज हटती है और वर्ड का काफ़ी स्मूथी बन जाता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, डाइल्यूशन यानी कि पानी मिलाना। फाइनली स्टेज में क्या होता है, अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, यानी कि अल्कोहल बन के रेडी हो चुका है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनली स्टेज में आकर हम उसको अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 40% अल्कोहल हो जाए, यानी कि 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम हो जाए। और कुछ कुछ जो कंट्रीज होती है उसमें क्या होता है 37 अबाउट टू 50% भी एबीपी उसमें मिलता है। अब यानी कि 37 to 57 एबीपी वहाँ पे परसेंटेज हमें मिलता है अल्कोहल का। दोस्तों इस प्रोसेस से बन जाता है क्लियर क्रिस्टल वोडका। थर्ड पार्ट वोडका की हिस्ट्री। एक छोटा सा मजेदार हिस्सा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि दो देशों में लड़ाई हो जाती है, यानी कि जो दो देश कहते हैं कि हमने बनाया, यानी कि एक रशिया होता है, एक होता है पोलैंड। दोनों देश बोलते हैं कि वर्ल्ड का जो ओरिजिन जो कंट्री है वो हमारा है। रशिया बोलता है वर्ल्ड का हमारा इनोवेशन है, वही पोलैंड नहीं भाई हमने पहले बनाया इसे, यानी कि पोलैंड का वर्ल्ड का इनोवेशन है। यानी कि दोनों देश में मतभेद है इस चीज़ को लेके। देखिए दोस्तों इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसमें साइंटिस्ट क्या बोलता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों अलग अलग टाइम पर बनाया गया है इस वोडका को। पुराने ज़माने में वोडका मेडिसिन की तरह यूज़ किया करते थे, जैसे कि फीवर हो गया, बुखार आ गया, पेन हो गया, या फिर जो वाउंड्स होते हैं जो साफ़ करने के लिए। लेकिन आज पार्टी में सबसे ज़्यादा याद करने वाली जो ड्रिंक होती है वो होती है वोडका। अपने कई सारे पार्टी में गए होंगे तो ऐसा तो कोई भी पार्टी नहीं होगा जहाँ पे वोडका ना हो, वोडका होता ही है वहाँ पे, चाहे वो प्लेन वोडका हो, फ्लेवर वोडका हो, या कुछ भी वोडका वहाँ पे जरूर रहेगा। तो फोर्थ पार्ट में आएगा टाइप्स ऑफ वोडका। वोडका के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लेन वोडका हो गया, फ्लेवर वोडका हो गया, एंड प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम भी वोडका हो गया। जो प्लेन वोडका होता है वो नो फ्लेवर, सिर्फ स्मूथनेस टेस्ट होता है, यानी कि जो वोडका होता है उसमें किसी भी चीज़ का फ्लेवर नहीं होता, अरोमास नहीं होता, सिर्फ वो स्मूथ ही रहता है, टेस्ट रहता है। जो दोस्तों फ्लेवर वोडका होता है, यानी कि ऑरेंज वोडका हो गया, एप्पल वोडका हो गया, स्ट्रॉबेरी वोडका हो गया, वेनिला वोडका हो गया, सिनामन वोडका हो गया, ये आजकल बहुत पॉपुलर कॉकटेल में से एक है। यानी कि दोस्तों ये जो कॉकटेल्स है ना, फ्लेवर वोडका पूरी दुनिया में फेमस है। जो प्रीमियम जो अल्ट्रा जो प्रीमियम वोडका होते हैं ये कई बार 5-10 बार डिस्टिल भी होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों कि वोडका जो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो एक बार नहीं बल्कि कई वोडका में 5 से लेकर 10 बार भी डिस्टिलेशन वोडका किया जाता है, और जिसकी वजह से ये इसकी जो स्मूथी और एक्सपेंसिव हो जाती है, यानी कि ये वोडका काफ़ी स्मूथ होता है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना 5 से लेकर 10 बार इसको डिस्टिलेशन किया जाता है। दोस्तों पाँचवा पार्ट अल्कोहल परसेंटेज क्या होता है। वोडका की कभी भी अल्कोहल स्ट्रेंथ कम नहीं होती, जनरली 40% अबाव एबीपी होता है, और कुछ कुछ कंट्री में तो 50% भी आपको मिल जाता है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वोडका का जो एबीपी होता है वो 37 to 57% एबीपी रहता है, यानी कि कुछ कुछ कंट्री में आपको 50% भी एबीपी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों ड्रिंक को हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पिए, और कभी भी वोडका या कभी भी आपको स्पिरिट्स या फिर अल्कोहल को खाली पेट खाली एम्प्टी स्टोमच में नहीं पीना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 6 वोडका कैसे पिए जाता है। वोडका को कई तरह से एंजॉय किया जाता है, आप चाहे उससे नीट के साथ पी लीजिए या फिर आप स्मॉल सिप सिप करके, यूजुअली चिल करके लोग पीते हैं। यानी कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको नीट पीने का आदत होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हल्का हल्का स्मॉल सिप सिप लेके वो लोग अल्कोहल ड्रिंक को पीते हैं। और कोई यूजुअली जो होते हैं कुछ लोग कि उसको चिल करके भी पीते हैं, और कुछ लोग ऑन द रॉक यानी कि जो हमारे पास हाईबॉल ग्लास या फिर कॉलिंग ग्लास है उसके अंदर वोडका को निट में तो डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो लोग क्या करेंगे उसमें ऑन द रॉक्स यानी कि उसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स भी वो लोग ऐड करेंगे, ताकि उससे क्या होगा स्मूथी टेस्ट आएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ना वोडका के कॉकटेल बना के भी ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा क्लासिकल कॉकटेल ड्रिंक दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया जिसमें वोडका हो गया, ऑरेंज जूस जाता है और लाइम जूस जाता है उसमें। दोस्तों आपने तो कई सारे वोडका के कॉकटेल ड्रिंक भी देखेंगे जो क्लासिकल कॉकटेल ड्रिंक है, जैसे कि काइपिरोज का हो गया, ब्लडी मेरी हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ब्लैक रशियन होगा, वाइट रशियन होगा, सेक्स ऑन द बीच होगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि वोडका के जो क्लासिकल कॉकटेल काफ़ी फेमस है दुनिया भर में, आप कुछ भी उसमें बना के आप पी सकते हो। 7 पार्ट सेफ्टी मैसेज। वोडका पीते समय हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ हमेशा पहले आता है। ड्रिंक को हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पिए। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। कभी भी दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। अंडर एज ड्रिंक बिल्कुल नहीं। अगर आपकी
एज अंडरग्राउंड एजेस है तो बिल्कुल ही ना पिए। एम्प्टी स्टोमच कभी मत पिए। एम्प्टी मतलब खाली पेट में कभी भी अल्कोहल मत पिए। कभी भी बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए। एजुकेशन प्लस सेफ्टी, स्मार्ट ड्रिंकिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट वाली यहाँ द प्रेस द बेल आइकॉन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि दोस्तों आपको इसी तरह बाटी वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रखिए बात की बात अपनों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।